आज यहाँ बहुत सुंदर इस बुद्ध विहार का अनावरण हुआ, जो हमारे डॉक्टर सीताराम कटारिया जी ने यहाँ इसका अनावरण करा। और इसका ये देखिए भव्य निर्माण, बहुत सुंदर इसका आयोजन है। तो बहुत बहुत साधुवाद कटारिया जी का। ये सुंदर बुद्ध विहार मुझे इतना टाइम देने के लिए मैं इस मंच का आभार व्यक्त करती हूँ और मैं नमन करती हूँ श्रद्धेय किशोरी लाल जी को कि उन्होंने अपने घर की स्थिति को बिना देखते हुए ये इतना बड़ा प्रोग्राम वो करने के लिए हैं। तो ऐसे लोगों का मान सम्मान जरूर मिलना चाहिए, उन्हें साथ समाज का अवश्य मिलना चाहिए। और बाबा साहेब का जो आज यहाँ पर शायद केक भी 133 फीट का काटा जाएगा, तो सबकी मुबारकबाद देते हुए 14 अप्रैल को अपने घरों को दीपों से रोशन करो, ताकि जमाना जाग जाए, जमाना पहचान जाए कि आज विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहिब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज विश्व ज्ञान दिवस की जयंती हर गांव, हर घर, हर मोहल्ले, हर चौराहों पर बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। सुंदर सुंदर कपड़े, सुंदर खाने आप खूब बनाओ, क्योंकि ये तो सब बाबा साहिब की देन है। और अगर आपको संविधान चाहिए तो फिर संविधान के रक्षक आपको बनना पड़ेगा। और संविधान के अधिकार नहीं चाहिए, ये कुर्सी अपने बच्चों को रोजगार चाहिए, तो तुम्हें संविधान की बात माननी पड़ेगी। और अगर तुम्हें गुलाम बनना है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। इसी के साथ मैं आज अपनी बात को यही विराम करती हूँ। तो ये कहकर कि संविधान राज लाना है तो क्या करना होगा? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ना होगा। हमें राम राज नहीं, हमें भीम राज चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? हम भीम राज के समर्थक हैं, हम किसी राम कृष्ण के समर्थक नहीं हैं, ना है ना होंगे। लेकिन यहाँ लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, जो बोलते हैं उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन तैयार रहो, जेलें कम पड़ जाएंगी, ये बहुजन समाज कम नहीं पड़ेगा अगर आप संगठित हो जाओगे। इसलिए संगठित हो जाओ और बाबा साहेब के संविधान को बचाने का काम करो। थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। भगवान बुद्ध की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का। जो हमारे यहाँ पर प्रमुख लोग आए हैं, खड़े हैं, वे कर पकड़ के आगे बैठ जाए और आपस में अपना सहयोग बनाए, उनको अपना स्थान दे। बहुत बहुत साधुवाद सभी का। और संगीत मंडली में थोड़ा आपस में आ गई है। उन्होंने आगरा में एक भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि मेरी जिंदगी के 3 वसूल है। एक वसूल है कि मैं हर घर में दलितों, शोषितों में शिक्षा का प्रवाह करना चाहता हूँ। दूसरा वसूल उन्होंने बताया कि हम समाज के अंदर, वो उन्होंने कहा कि हम समाज के अंदर भूमि को हम एक समाज, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज समाज के अंदर बोल दीजिए। हमारे कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी आए हैं, उनके स्वागत के लिए हमारे जो टीम है, किशोर लाल जी, चमन लाल जी, चांदपुर प्रधान जी, संजीव गहलोत जी, किशन जी, चांदपुर प्रधान जी, अब हमारे मंत्री जी का स्वागत हो गया है। स्वागत करेंगे कैप्टन अनिल कुमार जी, कैप्टन अनिल दास जी, महाराज जी स्टेज पर आए और जो हमारे कैबिनेट मंत्री जी का उनका स्वागत करेंगे। अनिल कुमार जी, सुभाष भारती जी का स्वागत करेंगे। वो चाहते थे कि देश में जितने भी संपत्ति है वो सभी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। उन्होंने स्टेट इकोनॉमिक पॉलिसी की बात किया, उन्होंने राज्य समाजवाद की बात किया। हमारा ये आपसे कहना है कि हम लोगों का काम क्या है। आज अगर एक बात है कि संविधान खतरे में है, हम अपने नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं
जब मैं कहता हूँ एक बार गोरखपुर विश्वविद्यालय में गया था बोलने के लिए, तो मैंने कहा भी पुलिस नहीं है, लेकिन देश के संविधान की सुरक्षा के लिए देश की आर्मी से लेके पुलिस, एमएलए, एमपी सब बैठे, और विपक्ष भी कह रहा है संविधान खतरे में, और पक्ष भी कह रहा है संविधान खतरे। आप बताओ ना कैसे खतरे में है राखी जी, बोलो कौन बताएगा कि देश के अंदर संविधान खतरे में है, और सभी बचाने के लिए चले हैं, तो संविधान बच क्यों नहीं रहा? समझते हैं आप कैसे? यही तो मेरा प्रश्न है। जब आपने दिया है विषय, तब मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने 1949 में 25 नवंबर 1949 में कहा था, संसद में पार्लियामेंट का भाषण है, सबके पास होगा, सुन लो। अगर कोई बाबा साहब को सचमुच तुम बाबा साहब से अगर मजाक नहीं करते हो तो सुन लो बाबा साहब क्या कहते हैं। बाबा साहब ने कहा था 25 नवंबर 1949 में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि जब देश के अंदर संविधान से ऊपर कुछ लोग अपने जातीय मानसिकता को धार्मिक मानसिकता से ऊपर समझने लगते हैं, तब संविधान खतरे में होता है। जरा पढ़ लो। देश के अंदर राष्ट्रीय का जो सदियों से गिरे हुए लोग थे वो जंगल में दहाड़ेगा, लेकिन आज शिक्षा ही छीन रहे, किसी को चिंता है? उपदेश तो है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष, और कौन 20,000 देकर कि इसमें जो गरीब माताएं बहने उनसे पूछना, ये नौजवान है उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये प्राइवेट स्कूलों में जो शुल्क बढ़ गई है, विश्वविद्यालयों में भी, इलाहाबाद में एक विश्वविद्यालय में 1 महीना आंदोलन चला, विद्यार्थियों ने 40,000 फीस हो गई, बीए की मदद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाओ, कौन पढ़ेगा? इस पर कोई चर्चा है? उपदेश तो हम दे के चले जाएंगे, लेकिन अभी देश में तमाम अंधविश्वास, पुरोहितवादी संस्कृति और पूंजीवाद को फौरन मिटा देना होगा। अगर हिम्मत है, साहस है, तो बाबा साहब के मिशन को बोलो ना। धर्म मनुष्य के लिए नहीं है, बाबा साहब लिखे हैं मनुष्य धर्म के लिए। बहन जी कह रही थी कि अगर हमको शंकराचार्य बना दे, हमारा पैर धो के पिए, हमको तो कुछ भी बना देंगे तो हम नहीं बन सकता, इसलिए कि पैर धो के पीना भी अंधविश्वास है, और बाबा साहब किसी भी कीमत पर वो किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते थे। इसलिए अंतिम बात कहना चाहता हूं कि तथागत बुद्ध, अगर कोई कहता है कि हम बुद्ध के वारिस हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, बुद्ध ने कहा था, बुद्ध ने दुनिया के अंदर वास्तव में विश्व गुरु बनने का अगर ख्वाब जीता है, खिताब जीता, तो बुद्ध के दर्शन न जीता। मैंने जानता हूं दुनिया के अंदर देकार्त से लेके स्पिनोजा, कांट, ह्यूमन, फायरबाख और हेगेल जैसा दुनिया के अंदर ईश्वर कहाँ रहता है, उसकी खोज में जीवन बिताया। और बुद्ध ने क्या कह दिया? उन्होंने कहा 4 यानी दुख है, दुख का कारण है, निवारण है, यही तो फिलॉसफी। इसी फिलॉसफी में पूरा दुनिया का संसार घूम रहा, कहाँ घूम रहे? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर बुद्ध के वारिस हो आप, तो बुद्ध के वारिस है, तो बुद्ध का एक करुणा है, और बुद्ध का एक क्रांतिकारी आंदोलन भी, एक अंधविश्वास के खिलाफ वो आंदोलन है, क्रांति है। इसलिए किसी अंधविश्वास ने आपको गुलाम बना के रखा, यही पुरोहितवादी संस्कृति ने मनुष्य को अब तेज कहा। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा आया था, गांधी जी हम तेज हैं, मैं आपके साथ नहीं, यही तो सवाल है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अंधविश्वास पर आधारित राजनीति को हम किसी भी कीमत पर नहीं हम स्वीकार कर सकते। इसलिए कि मनुष्य का, बाबा साहब ने कहा कि मेरी जिंदगी में मैं ये चाहता हूं कि जिस तरीके से मनुष्य का एक मत का अधिकार दूसरे मनुष्य का बराबर होता है, समझ लिया आपने भावना। इनको बाबा साहब के साथ जोड़ते हुए उन्होंने यही कहा था, ऐ देश के नौजवानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, इतनी छोटी उम्र में मैं फांसा, लेकिन उससे डर नहीं, की मुक्ति के लिए मैं फांसी पर चल रहा हूँ। आशा है एक दिन दलित और शोषित मेहनत कश पर राज कायम होगा। इन्हीं बात कुछ दर्द हुआ हो तो निश्चित रूप से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय भारत, बलिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, वाले क्रांतिकारी वे जीवन जीते हैं, तो बाबा साहब की शिक्षा पर जीवन जीते हैं। आप
सभी को सुनना ही होगा, सुनना ही होगा। जोरदार स्वागत के तालियों से हमारे दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध रहा होगा, तब भी वो उसी नेता का गुणगान कर रहे होंगे। उस दिन भारत के लोग अपनी आजादी खो देंगे। आज वास्तव में, और अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है, मैं इसके लिए देश की जनता को जिम्मेदार नहीं मानता। मैं इसके लिए देश के गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, इनको दोषी नहीं मानता। मैं इसके लिए दोषी उन लोगों को मानता हूं जिनके लिए संविधान तो कहता है ये जनता के सेवक है, ये जनता के नौकर है। चाहे कोई जिलाधिकारी हो, चाहे कोई ग्राम प्रधान हो, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे कोई एमपी हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, संविधान के हिसाब से वो जनता का सेवक है, जनता का नौकर है। लेकिन जब कुर्सी आ जाती है, उससे कुर्सी के मिलने से पहले वो घर घर वोट मांगने जाता है, तो झुग्गी में आकर भी हाथ जोड़ के कहता है मैं आपका नौकर हूं, आप मुझे अपना वोट दीजिए, मुझे जिताइए, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, मैं देश के संविधान की रखवाली करूंगा, मैं तुम्हारे हक अधिकार की सुरक्षा करूंगा। लेकिन जब आप लोग अपना वोट उसे दे देते हो और वो जीत के संसद के अंदर या विधानसभा में चला जाता है, मंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, उसके बाद वो कहता है कि मैं मालिक हूं। और जनता भी कहती है कि हाँ तुम मालिक हो। जिस दिन जनता इस बात को मान लेगी कि संविधान ने उसको तुम्हारा नौकर बनाया है, नौकर से काम लिया जाता है, उसको सर पर नहीं बिठाया जाता। आप लोग हमारे गर्दन में इतनी माला डाल देते हो, इतनी माला डाल देते हो कि हमारी गर्दन अकड़ जाती है, हम नीचे झुक के जनता की तरफ देखते रहते हैं। नेताओं के गले में माला डालना बंद करो। वो कौन लोग हैं जिन लोगों ने हजारों साल तक हमारे लोगों को गुलाम बना के रखा? पहनते हो कपास से धागा, धागे से कपड़ा, उसको सिलना, उसको बनाना और सिलना, ये काम भी मेरे समाज के लोग करते हैं। क्या आप कपड़े पहनना बंद कर दोगे? जिस स्कूल, अस्पताल, कॉलेज के अंदर आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं, इलाज कराने जाते हैं, उनका मालिक कोई भी हो, उनका निर्माण मजदूर के तौर पर मेरे समाज के लोग करते हैं। क्या आप अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में पढ़ाना बंद कर दोगे? क्या आप अपना इलाज अस्पतालों में कराना बंद कर दोगे? वो भी तो मेरे खून पसीने से बना है, वो पवित्र हो गया क्या? क्या क्या छोड़ोगे आप? और तो और जिस मंदिर में जाकर जिस भगवान की पूजा आप करते हो, पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाने का काम भी मेरे समाज के लोग करते हैं। और मंदिर में स्थापित करने के बाद कहते दूर हो जाओ, भगवान अपवित्र हो जाएंगे। प्रतापगढ़ के अंदर हमारे समाज के एक बच्चे ने मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति को छू लिया तो उसकी हत्या कर दी। अरे इस मूर्ति को भी मेरे समाज के लोगों ने बनाया है क्या? इस मंदिर को भी मेरे समाज के लोगों ने बनाया है क्या? आप सकते हम फिर से गुलाम होने को तैयार नहीं हैं। और ऐसे नेताओं को भी सबक सिखाएंगे जो हमारी वोट को लेकर जीत कर जाते हैं, लेकिन वहां जाकर संसद विधानसभा में गूंगे बहरे बन के बैठ जाते हैं, हमारे समाज की लड़ाई नहीं लड़ते, हमारे बच्चों से शिक्षा छीन रहे हो। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करेंगे। गांव गांव में 22 प्रतिज्ञाएं ली जाएंगी, गांव गांव में लोग जाट जाएंगे, जिस दिन जान जाएंगे हमारे पूर्वज बौद्ध थे, बौद्ध धम्म भारत से पूरी दुनिया के अंदर गया, पूरे भारत को पूरी दुनिया में बौद्ध धम्म ने गौरवान्वित किया। हम लोग गौरवशाली हैं कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे। तो जब हमारे पूर्वज बौद्ध थे तो फिर हम गुलाम क्यों? सोच के देखो, आप अपने घर से अगर निकले करेंगे। देश के संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
किसान नेता, किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी, मैं सभी महापुरुषों का आदर सम्मान करता हूं, नमन करता हूं। और आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सीताराम कटारिया जी। उपस्थित हमारे बीच में राजेंद्र गौतम जी, जो विधायक भी है, पूर्व मंत्री रहे हैं और हमारे जनपद में आज पहुंचे हैं। हम अभिवादन करते हैं इनका। मंच पर उपस्थित तमाम सभी सम्मानित लोग हैं, अनुभूति भंते साहब, शील रतन जी और तमाम लोग हैं। मैं सभी का चरणों में वंदन करता हूं और सभी का सम्मान करता हूं। मेरे समक्ष बैठे हुए समाज में आगे लेकर बढ़े, आगे लेकर चले, उसी बात को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूं तमाम सभी आयोजकों का। लेकिन जिस दिन मेरे पास निमंत्रण देने के लिए आए थे मेरे साथी, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम की बात कही थी कि बड़ा कार्यक्रम माननीय मंत्री जी होना जा रहा है, उसमें आपको आना है। समाज के जिम्मेदार लोग आए थे मेरे पास, मैंने कहा निश्चित आऊंगा, मैं आऊंगा जरूर। हालांकि मेरे प्रोग्राम लगे हुए हैं, लेकिन मैं बीच में समय निकाल कर जरूर आऊंगा। आज मुझे दुख होता है, जितने लोग हमारे सामने हैं उससे कुछ ही कम लोग स्टेज पे। बाबा साहब के मिशन को सब लोग लेकर चलना चाहते हैं, बहुजन हित भी वही है। कैबिनेट मिनिस्टर हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपके बीच में आ गया, इसलिए क्योंकि मेरे अपने समाज के लोग यहाँ हैं। मैं ज्यादा टीका टिप्पणी किसी पर नहीं करना चाहता, सब लोगों को पता है। 10 साल एमएलए रहा बीएसपी से। कितने लोग आज बहुजन समाज पार्टी के, कितने लोग किस पार्टी में हैं, क्यों हैं, इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। क्यों है आज नेतृत्व इतना कमजोर क्यों हो रहा है बहुजन समाज पार्टी का? राजनीति मान्यवर का, उसमें हमारे अनेकों भाई शहीद हुए, 13 लड़के पूरे देश में शहीद हो गए थे। हिंसक हो गया था, कई जगह घटना। 2 अप्रैल के मुकदमे बहुत सारे हमारे साथियों पर लगे हुए हैं। आदरणीय जैन जी ने मुझे कहा कि अपने समाज में जब जाओगे उन्हें आश्वस्त करो, अब आप सरकार में हो, कि उन 2 अप्रैल के मुकदमों को हम सरकार से वापस कराएंगे। और निश्चित रूप से मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी स्टेज पर बात हुई इस विषय में, हम उन मुकदमों को वापस कराने का काम करेंगे। साथियों, उस मुद्दे को मैंने विधानसभा में उठाया था जब हम लोग विपक्ष में थे। मैं और अशरफ अली 2 विधायक थे जिन्होंने 2 अप्रैल के मुकदमे को वापसी की बात विधानसभा पटल पर उठाने का हमने काम किया था। आज आप सरकार में हो, हम लोग सरकार में हैं, संवैधानिक पद पे, निश्चित रूप से उन मुकदमों को वापस कराने का काम। और जो मसले हैं मुझे भी जानकारी है, और जो आप लोग मार्गदर्शन सहयोग करोगे उन मसलों को सरकार के प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। और जो भी मदद हमारे अपने लोगों के, बहुजन समाज के लोगों को हो सकती है, उसके लिए अनिल कुमार 24 घंटे तैयार है। और इतना कैसे तैयार है, हम लोग कहीं आपसे अलग नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, मैं कहीं भी रहा, कोई दल रहा, लेकिन दिल अनिल कुमार का वही है। मैं अपने लोगों के बीच में कभी आना जाना आज तक बंद नहीं ना करूंगा। ये तो सब टेम्परेरी चीज है। विधायक बन गए 5 साल के लिए, आप 5 साल के लिए फिर बन गए, ये टेम्परेरी चीज है, मैं इनको परमानेंट नहीं मानता। आज मिनिस्टर बन गए हम लोग, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात होती है समाज, समाज से बढ़कर कोई नहीं होता। समाज से मंत्री जी कहाँ हैं? जाओ जी, सागर जी उधर जाओ। मंत्री जी कहाँ हैं? आओ जी, कटारिया जी उधर जाओ। बेटा फोटो खींचो। मंत्री जी इधर आओ, इधर आओ ना, इधर
आओ इधर आओ भाई, व्यवस्था मत बिगाड़ना बिल्कुल भी। केक कट रहा बाबा साहब को पहली बार मुजफ्फरनगर में 7 अप्रैल। भाई रुक जाओ। हमारा तो नहीं आना फोटो, तो आप हम व्यवस्था कर रहे हैं आपकी, आप हमें डांट रहे हो। ठीक है, अरे भैया मंत्री जी को तो आगे लाओ, आप दोनों आ जाना। अनिल भाई साहब, मंत्री जी, मंत्री जी मंत्री जी दोनों हो जाओ एक साथ, दोनों ही मंत्री हो हमारे, पार्टी तो अलग है। राजकुमार जी, वो चक्कू आप जो भी है दे दो जी। भाई साहब कहाँ है चक्कू? भाई साहब बेटे, ओ बाबू ये फोटो नहीं, मेरे बेटे रुक जाओ। अभी करना तो चेहरे में लेने पड़ेगा। भगवान बुद्ध की, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, खिला दो, जय भीम, जय भीम। आप खिला दो किसी को जैसे खिलाना। एक दूसरे को खिला दो जी। बस रुको। अरे आराम से यार, कैसे आदमी है? हाथ हटा लो, हाथ। एक दूसरे को कटारिया जी को भी बनते थी हमारे कार्य के। सभी लोग खा लेना आराम से। मेन तो हमारे ही है। लो जी, चलो जी, कटारिया जी खाओ। ये क्या है? ये खा लिए इन्हें काट काट के दो ना, सब है वहीं बैठा क्या? अरे बनते जी, इन्हें काट काट के सब है वहीं दो। ये बाबा साहब का देवेंद्र जी। हाँ जी, आप भी खिलेंगे। भाई एक के बार ही लेना, दो बार मत लेना। एक के बार ही दो पहली बार दुनिया में, पहली बार बाबा साहब मुजफ्फरनगर में पैदा हुए। 7 तारीख जन्मदिन जो है वो जन्मदिन के बाद बनता है। कोई लाभ Thank you.
करते हुए आज मेरे साथ सुभारती से मैनेजर साहब आए हैं, शिवलाल स्नेही जी आए हैं और धर्मपाल प्रधान, सभी साथी कितने भी हैं वो आ जाए। टाइम कम है क्योंकि समापन हो चुका है और मैं डॉक्टर कटारिया जी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम और बुद्ध विहार का उन्होंने जो आज यहाँ शिलान्यास हुआ है उसके लिए वो कोटि कोटि धन्यवाद है। क्योंकि जरूरी ये नहीं है कि विरासत में क्या मिला, जरूरी ये है कि विरासत को देके क्या हम जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बाबा साहब का भगवान रूप है, सतगुरु है, सभी पर बोलते रहते हैं, लेकिन दो मंत्री भी आ गए हमारे और सब बोल के गए हैं, लेकिन असली साथी वो होता है जो जेब का दान करेगा, धम का दान देगा। यहाँ इसमें धम विपश्यना चले, सेंटर चले, हमारी सेवा होगी, हम आपके लिए तैयार रहेंगे, सभी साथी तैयार रहेंगे। और इसी शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को साधुवाद करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। खाना पीना खाना नमो बताए। जय भीम। श्री विजेंद्र बहुत जी है, श्री चमनलाल निधान जी है और हमारे किशोर लाल जी भी है। आयोजक के रूप में हमारे जो है सीताराम कटारिया जी को ताली बजाकर, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। ये इतना अच्छा आयोजन बार बार नहीं होता। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब के अध्यक्ष रहे हैं भूतपूर्व, मैं इनका हार्दिक अभिनंदन का अधिकारी रहे हैं। इन्होंने हमारे कार्यक्रम में आकर हमारे तालियों, बिना तालियों के कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है। ठेकेदार जी का सम्मान कर दो। एक आपके कार्यक्रम में रहे, बहुत दिन का योगदान रहा। मेरा भी तो बनते करुणा सागर जी का किशोरलाल जी कर दिया। हाँ, हमारे जो किशोरलाल जी बार बार करते रहे और हमारा समाज जय संविधान, जय गुरु रविदास, जय मूल निवासी।
साथियों, मुझे आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे इस प्रांगण में इतने लोग, इतने महान लोग आए और उनको देख करके मैं गदगद हुए हैं और मेरा मन करता है कि बार बार मैं आप लोगों को बुलाऊं और मुझे ऐसे आयोजन करता रहूं। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूँ क्योंकि सुनने वाला भी कोई नहीं है, लेकिन एक शब्द मैं जरूर कहूंगा। एक बार ऐसा था, एक जंगल में आग लगी हुई थी। उस जंगल के अंदर शेर भी थे, चीते भी थे, हाथी भी थे, चिड़िया भी थी, बहुत सारे पशु पक्षी थे। तो वहां पर जो ना समय भगदड़ मची हुई जा रहे थे, छोटे छोटे भाग रहे थे। तो वहां पर जो ना देखा जाकर के एक चिड़िया थी जो बार बार वहां से पानी लेकर आती थी और चौक में भर के और स्वयं उसमें डालती थी। तो बार बार आती थी, बार बार डालती थी। तो वहीं पर जो है ना एक हाथी जो जानवर था जिसकी सूंड में बहुत सारा पानी आता है, तो उसको हंसने लगा देख करके। वो उसमें कमेंट करता है, कहने लगे अरे तुम्हारे इससे करने से क्या होगा, क्या ये आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया का जवाब सुनिए। वो कहती है कि मेरे इस प्रयास से होगा तो कुछ नहीं, लेकिन जब भी इस जंगल की आग की घटना का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मेरा नाम जो है ना वो गद्दारों में नहीं लिखा जाएगा। तो एक यही जो है ना, तो मेरा मतलब ये है कि छोटे छोटे प्रयास, मैं भी एक बहुत छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, एक छोटा छोटा प्रयास कर रहा हूँ। और ये किशोरी भाई, अनुकीर्ति जी और हमारे ये जितने मेरे साथी है, ये तो मेरे से बड़े बड़े प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों को समाज कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी कहता है, हमने पता नहीं कितनी बार लड़ाइयाँ होती है, लेकिन ये सोच करके हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए। जो भी अपने लेवल का कर सकता है वो आदमी को करना चाहिए। यही कहते हैं आप लोगों सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। श्री राजीव बालियान जी भी आ जाए मंच पर। इधर देखो, आप जैसों की जरूरत है यार समाज को। वेरी गुड। 80 57 19 19 71। अभी समाप्ति की ओर है। सभ्यता जी, कटारिया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत साधुवाद। सब